नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महुआ मोइत्रा केस की। अब तक जो है वो क्या डेवलपमेंट हुई है। अब तक की जो रिपोर्ट्स थी, आप सबको पता होगा कि निशिकांत दुबे ने एक कंप्लेंट दी थी लोकसभा की एथिक्स कमेटी को, और उसमें जो था महुआ मोइत्रा पे सीधे तौर पे आरोप लगाए गए थे केस फॉर क्वेरी, मतलब संसद में सवाल पूछना और बदले में जो है वो पैसा लेना। फिर उसके बाद में ये खबरें आपको पता होगी, मीडिया में आ गई। फिर एक वकील का नाम आया, आपको पता होगा, अनंत देहादराई। और अनंत देहादराई के बाद में फिर एक नाम और जुड़ गया उस मुद्दे में, और वो था दर्शन हीरानंदानी। अब वो सारा मैटर आप सब लोगों को पता भी होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा कि एक सांसद है, सांसद जनता द्वारा चुनी जाती है, उसके बाद में उसको संसद भेजा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और उसके बाद में उनका दायित्व बनता है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाए। स्पेशली जो होता है वो है अपने क्षेत्र से जुड़े हुए। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में हमने देखा कि उसने अपने जो लोकसभा क्षेत्र थे उससे जुड़े हुए मुद्दों से हटके एक अडानी को टारगेट करके उन्होंने एक मुद्दा बनाया और लगातार जो है वो सरकार से सवाल पूछे। संसद के पटल पे प्रश्नकाल में सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि संसद जो है वो सवालों से, वो सरकार जो है वो सवालों से भाग नहीं सकती। संसद के पटल पे उसको सवालों का जवाब देना ही पड़ता है, और उससे उसको लेके जो कंपनियों के लेके पॉलिसी क्या है, जैसा कि इस केस में हुआ है। लेकिन इसमें जब ये आरोप लगे थे तब महुआ मोइत्रा की जो आप देखोगे तो उनके स्टेटमेंट्स वगैरह, जब उन्होंने अभी मीडिया के सामने आके फिर उसके बाद में कोर्ट में जाना, कुछ मीडिया चैनल्स के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट देना, हालांकि यूट्यूब और गूगल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो अब नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अनंत देहादराई ने जब इस मुद्दे को ओपनली, जिसको है कि उन्होंने बोला कि ये जो है वो ऐसे ऐसे किया गया था कि हीरानंदानी ग्रुप से जो है वो पैसे लिए गए थे, महंगे गिफ्ट लिए गए थे, वो सारी चीजें अनंत देहादराई ने ये चीजें इसलिए रखी क्योंकि उस वक्त जब अनंत देहादराई जो थे वो बड़े करीबी, जिसको हम कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जो है महुआ मोइत्रा की इस केस में, जहां तक मेरा आकलन है, धीरे धीरे जो है वो नजदीकियां दर्शन हीरानंदानी से बढ़ने लग जाती है, और फिर उसके बाद में अनंत देहादराई को साइड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में अनंत देहादराई जो है वो इस मसले को जो है वो उठाता है। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, निशिकांत दुबे के पास ये मैटर जाता है, और महुआ मोइत्रा का जो है वो अनंत देहादराई के ऊपर जो है एक बड़ा आरोप लग जाता है, और उसको है वो, जिसको कहते हैं ना, दिलजला आशिक बोल दिया जाता है कि ये जो है वो बदला लेने के लिए कोशिश की जा रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे रिश्ते में हमने देखा है अमूमन ये अकेला कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सांसद होना कोई जो है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो भी इंसान ही है, और इंसानों के साथ ही ये चीज़ें होती है कि हमने देखा है कि जब भी कोई लव स्टोरी चलती है और ब्रेकअप होता है तो उसके बाद में पोल खोलना स्टार्ट हो जाती है कि सामने वाला क्या कर रहा था और आप क्या कर रहे थे। अब दर्शन हीरानंदानी से उनकी नज़दीकियाँ, वो चीज़ें जब सामने आने लगी तो फिर उसके बाद में एक दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा आया था, जो आप लोगों को पता होगा कि उसके ऊपर एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर उन्होंने ये स्वीकार किया, साइन किए, और फिर उसके बाद में वो मीडिया में आ गया। अब उसको लेके जो है वो महुआ मोइत्रा जो है वो उस वक्त ये बोलती थी, अब देखिएगा कि धीरे धीरे महुआ मोइत्रा बोलती थी कि ये जो है वो सादे कागज पे है, कोई लेटर हेड नहीं है, तो इसको जो है वो सही कैसे मान लिया जाए, दर्शन हीरानंदानी सामने क्यों नहीं आते अगर ऐसा है तो। और फिर उसके बाद में एक दिन वो भी आ जाता है जब दर्शन हीरानंदानी जो है वो एनडीटीवी पे सामने आ जाते हैं, और वो खुद ये स्वीकार कर जाते हैं कि दुबई से मैंने ये नोटराइज करवाया था, और नोटराइज कराने के बाद में एक मैंने जो है वो संसद की एथिक्स कमेटी है उसको भेजा, इसके साथ में एक जो है मैंने निशिकांत दुबे को भेजा, आपको पता ही होगा इस मैटर का। और फिर उसके बाद में ये चीज़ें जो है वो अब धीरे धीरे समझ में भी आना शुरू हो गई और खुलना भी शुरू हो गई। लेकिन अब जो है, जो महुआ मोइत्रा पहले तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको आरोप बता रही थी कि ये मुझे जो है वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैंने जो है वो अडानी के ऊपर सवाल पूछे संसद में, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब सीधे तौर पे जब दर्शन हीरानंदानी सामने आ गए तो अब महुआ मोइत्रा के सामने जो है वो बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब आप उसको देखोगे तो कल इंडिया टुडे के ऊपर राजदीप सरदेसाई, आप सब लोग जानते हैं, उनको साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ। राजदीप सरदेसाई को इसलिए चुना किया गया क्योंकि राजदीप सरदेसाई जो है वो लेफ्ट के, जिसको हम कहते हैं कि जर्नलिस्ट माने जाते हैं, वो लेफ्ट की विचारधारा से आते हैं और हमेशा जो है आप देखा होगा कि कई बार उनकी जो है वो बेइज्जती भी होती है। तो वो सारी चीज़ें, खैर उस पर हमने एक वीडियो में पहले भी बात की है। और फिर उसके बाद में जब वो महुआ मोइत्रा का जब इंटरव्यू लेते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि हड़बड़ाहट में जो है वो निशिकांत दुबे को उसने एक पिटबुल की संज्ञा दे दी कि झारखंड से आने वाले कोई पिटबुल, ऐसे कुछ उन्होंने वर्ड यूज़ किए। तो अब जो है, जो महिला ये बात करती है कि मेरा जो है वो चरित्र हनन किया जा रहा है इस पूरे मैटर में, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो सामने वाले को वो क्या कह रही है। और आप देखोगे, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, आप दूसरों के रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। अब आप चाहे वो औरत हो, चाहे वो आप जेंट्स हो, पुरुष हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो आप जो है, जिसको संसद को जो है वो पवित्र माना जाता है, एक कानून जिसमें बनाए जाते हैं, आप वहाँ जाके और इस पूरे जो है काम को अंजाम देते हो और फिर आप अपने आप को जो है वो पब्लिक के सामने जो है वो साफ दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं जी, जो भी हूं मैं बिल्कुल सही हूं। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब इसमें गलत क्या था? गलत यह था कि आप खुद अब मीडिया के सामने जो अब तक आप जो है जिस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, दर्शन हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड मैंने दिए हैं, तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा कहाँ हुआ? ठीक है, देश की सुरक्षा को खतरा नहीं दिया गया, लेकिन आप एक सांसद हो, सांसद सदस्य होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि जिस पद पे या जिस जगह पे आप बैठते हो उसके लॉगिन और पासवर्ड जो है वो आपने दूसरों को दिए। फिर आप वो अपनी स्क्रिप्ट एक तैयार करते हैं, सवाल डालते हैं और 60 में से जो है 61 में से लगभग 50 सवाल जो है वो एक ही व्यक्ति को टारगेट करने के लिए डाले जाते हैं। तो इससे आपके चरित्र का क्या पता चलता है? अब आपके दो तरह के चरित्र हो गए। एक चरित्र हो गया आपका जिसको हम कहते हैं कि चरित्रहीन वाला चरित्र। कैसे हुआ? ये सारी जो स्टोरी है वो लव ट्रायंगल में, मैंने पहले भी बोला था कि लव ट्रायंगल में आके फंस गई है। अब लव ट्रायंगल में कैसे फंस गया? लव ट्रायंगल में ये ऐसे फंस गई कि पहले आपने शादी की, फिर उसके बाद में आपने जो है वो आपका डिवोर्स हुआ। खैर ये एक पर्सनल वो होते हैं डिसीजंस, उसमें किसी को जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद में जब आप सांसद बन जाते हो, फिर आपका जो है वो रिलेशन रहता है अनंत देहाद राय के साथ में। फिर अनंत देहाद राय के बाद में एक बहुत बड़ी पार्टी आपके साथ जुड़ जाती है, दर्शन हीरानंदानी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। तो आप जो है वो अनंत देहाद राय को छोड़ देते हो और आप जो है वो रिश्ते में चले जाते हो दर्शन हीरानंदानी। और आप दर्शन हीरानंदानी के साथ में आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिसके करीब होते हो आप उसी को जो है अपनी सिक्योर, जिसको बोलते हैं कि प्राइवेसी की जो चीज़ें होती है वो हम हमेशा उसी को देते हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, कि ये जो है वो मेरी पॉलिसी को आउट नहीं करेगा। और इसी वजह से आपने दर्शन हीरानंदानी को, जो दुबई में बैठे थे, आपने अपनी जो सांसद सदस्यता जो एनआईसी की जो साइट थी उसके आपने लॉगिन और पासवर्ड दिए और उसके बाद में वहाँ से सवाल जवाब डाले गए। अब आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैंने ये जो है वो मेरे एक जो फैमिली मेंबर है उसको भी मैंने दिए और वो जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से वहाँ पे कैम्ब्रिज में बैठ के जो है वो सवाल जवाब डाल रहे हैं। ये जो है ये सवाल के जवाब को एक टालने का एक बहाना होता है, आप उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब जब दर्शन हीरानंदानी आपके ये सामने आके ये बोल देता है कि नहीं जी, ये जो है वो आईडी और पासवर्ड मुझे दिए गए थे, मैंने लॉगिन किए थे और मैंने जो है वो सवाल जवाब, तो आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपने महंगे गिफ्ट लिए थे। और जो दूसरा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने जो है वो अपने बंगले के रिनोवेट के लिए जो है वो पैसा भी आपने इसी ग्रुप से लिए गए थे, तो आप इस चीज़ से डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी वो चीज़ें देखी है। तो अब इससे दो चीज़ें, आपके जो भी प्राइवेट फ़ोटोज़ जब आपके बाहर आए, निजी आपके फ़ोटोग्राफ्स बाहर आए जिसमें आप सिगार पी रहे हो, आप जो है वो ड्रिंक कर रहे हो, और फिर आप उसके बाद में ये बोलो कि नहीं नहीं जी, मैं तो जो है वो शौक के लिए, एक फ़ोटो सेशन के लिए जो है वो ऐसा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो ये मजाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि मजाक तो आप देश की जनता के साथ कर रहे हैं, अपनी संसद के साथ में मजाक कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो तो फिर जनता को सोचना चाहिए कि आपको बेवकूफ़ बनना है या नहीं बनना है। तो ये पूरा एक, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई चरित्रहीन आके बोले कि नहीं मेरा चीरहरण हो रहा है जी, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि
जिनका कैरेक्टर होता है, जिनका चरित्र है, अगर उनके ऊपर अगर चीरहरण हो रहा है तो हमें समझ में आती है, लेकिन एक खुद जो चरित्रहीन हो और वो आके अगर ये बोले कि नहीं जी मेरा चीरहरण, मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं, मेरे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये एक घटिया सा मजाक है जो जनता के साथ किया जाता है, संसद के साथ किया जाता है। और मैं लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा जब ये खबर जो है वो उछली थी, जब निशिकांत दुबे ने जो है वो संसद की कमेटी को ये एप्लीकेशन दी थी, इसके बारे में आरोप लगाए थे, तो आप ये देखोगे कि उस वक्त लोग जो है वो आनंद फानंद में जो है कि ये लो जी देखो जी अडानी समूह के ऊपर सवाल जवाब किए, इसलिए जो है वो मोदी इनके पीछे लग गया और मोदी अब ये कर देगा जी, वो कर देगा, फिर वो दूसरी चीज़ों को एड ऑन कर देते हैं। अरे भाई आप कुछ समय के लिए वेट तो किया करो। आरोप प्रत्यारोप अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, या कोई किसी की भी तरह के, चाहे वो बीजेपी का इनके तरफ लगे चाहे बीजेपी वालों का इनकी तरफ, तो आरोप लगाए जाते हैं तो बेसिकली उनका कुछ ना कुछ आधार तो होता है, क्योंकि बिना आधार के कोई आरोप लगाए नहीं जा सकते। और फिर वो आधार क्या है, जब तक हमें वो चीज़ों का पता नहीं चलता, हम उससे पहले ही जो है वो चीज़ों को जस्टिफाई कर जाते हैं। नहीं जी ये अदानी, क्योंकि स्पेशली जो है वो अदानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने सोचा लो फटाफट आप देखोगे कि कमेंट्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे चलने लग जाते हैं कि अडानी से सवाल पूछा तो मोदी जी जो है वो अडानी को बचाने में लग जाते हैं, जिन्होंने सवाल पूछा वो सारे जो है वो जेल में भेज दिए जाते हैं। अब आप इसको क्या कहोगे जब आप अपने स्टेटमेंट पे आते हो कि जब आप ये कहते हो कि अडानी के लिए किया गया, तो अब तो महुआ मोइत्रा जिसको आप पाक साहब बोल रहे थे, वो लेडी आके अगर कुछ खुद ही ये बोल रही है कि नहीं मैंने दर्शन हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड दिए थे, तो इसमें इतनी बड़ी बात कैसी होगी? बीज आपके लिए छोटी बात हो सकती है, आपके फॉलोअर्स के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन अगर देश के हिसाब से देखें और संसद के हिसाब से अगर हम देखें, तो उस मंच के ऊपर जो है ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम हमारे आईडी पासवर्ड जो है वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो अब लोगों को मुझे लगता है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए, थोड़ा जागरूक होना चाहिए और उसके बाद में जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। और अभी ये नहीं है कि ये बात कहाँ तक जाके रुकेगी, अभी तो देखो, क्योंकि अभी एथिक्स कमेटी ने इन लोगों को बुलाना शुरू किया है, आगे जाके इस पे क्या कार्रवाई होती है और कौन कौन से सबूत और सामने आते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हो सकता है आनंद यादराई और दर्शन हीरानंदानी के अलावा अगला नंबर शशि थरूर का आ जाए या और किसी कांग्रेस के लीडर का भी आ जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चन है, अडानी का जो मुद्दा है वो कांग्रेस का फेवरेट मुद्दा था, और उस मुद्दे पे जो है वो टीएमसी की सांसद जाके अगर बैटिंग करती है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये ट्विस्ट कहाँ तक है। तो इसमें बाकी लोगों का नाम आना भी अभी जो है वो बाकी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 4-5 दिन का आप वेट करें और 4-5 दिन में आप देखोगे कि इसमें और बड़े-बड़े खुलासे हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।